तो बच्चों अगले टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं एससीआर के टर्न ऑन की मेथड, ठीक है, जिसको बोला जाता है कम्यूटेशन टेक्निक्स, ठीक है, मतलब एससीआर को ऑफ करना, ठीक है। एससीआर को ऑफ कैसे किया जाता है? एससीआर को ऑफ इसकी डिफरेंट मेथड्स होती है एससीआर को ऑफ करने की। एक तो होता है कम्यूटेशन टेक्निक, ठीक है, बाय यूजिंग नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है। दूसरा होता है कि आप रिवर्स बायस कम्यूटेशन यूज़ करके भी इसको एससीआर को ऑफ कर सकते हो, बाय यूजिंग रिवर्स बायस कम्यूटेशन ऑफ द एससीआर, ठीक है। तीसरा होता है गेट टर्न ऑफ एससीआर, ठीक है, निगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करके आप एससीआर को ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहली जो टेक्निक होती है उसको बोला जाता है नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है लाइन कम्यूटेशन, ठीक है। नेचुरल कम्यूटेशन में क्या होता है कि एसी सप्लाई आपकी रिक्वायर्ड होती है, एसी सप्लाई इज रिक्वायर्ड। इफ़ द नेचर ऑफ द सप्लाई सपोर्ट्स द कम्यूटेशन प्रोसेस देन इट इज़ नोन एज द नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है? एसी टू डीसी, ठीक है। एसी वोल्टेज कंट्रोलर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में क्या होता है? फिक्स एसी टू वेरिएबल एसी, ठीक है। एंड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है, ये भी क्या होता है? एसी टू एसी कन्वर्टर, ठीक है। अब नेचुरल कम्यूटेशन ऑफ एससीआर में क्या होता है कि जो एससीआर की लेयर होती है, लेयर मीन्स इन द सेंस पी एन, ठीक है, 4 लेयर होती है जिसमें से n माइनस एंड n प्लस लाइटली डोप्ड एंड हेवीली डोप्ड होता है, ठीक है। इसके 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड एंड गेट होते हैं, ठीक है, लेयर्स में, जो इसके पहले अपन ने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एससीआर टर्न ऑफ कब होगा? जबकि जब आपका एनोड करेंट, ठीक है, होल्डिंग करंट से कम हो, ठीक है, मतलब एनोड करंट होल्डिंग करंट से नीचे चले जाए, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन टू टर्न ऑफ एससीआर इज टू हैव एनोड करंट टू रीच बिलो द होल्डिंग करंट, ठीक है। जो आपका जो एनोड करंट है वो अगर होल्डिंग करंट से बिलो चले जाए, कम चले जाए या कम हो, एनोड करंट इज लेस देन होल्डिंग करंट, तो आपका एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है। इसकी दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है रिवर्स बायस कम्यूटेशन ऑफ द एससीआर। रिवर्स बायस का क्या मतलब होता है कि रिवर्स बायस, सबसे पहले तो रिवर्स बायस में आप वोल्टेज अप्लाई करो, ठीक है, एनोड में निगेटिव एंड कैथोड में पॉजिटिव, ठीक है, रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो बीच वाला जो जंक्शन होगा, कौन सा? J2 जंक्शन, ठीक है, वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द चार्ज करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द चार्ज कैरियर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, आपका एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है, उसी इंस्टेंट पे होता है, ठीक है। तीसरी मेथड होती है गेट टर्न ऑफ एससीआर, ठीक है। गेट टर्न ऑफ एससीआर का क्या मतलब है कि आपने जो आपका गेट टर्मिनल है वहाँ पे आप निगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। तो निगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करवाने से क्या होगा कि आपका जो होल्डिंग करंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे, और जैसे ही होल्डिंग करंट आपका इंक्रीज़ होगा आपका एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मेथड होती है, नेचुरल कम्यूटेशन, रिवर्स बायस कम्यूटेशन ऑफ द एससीआर एंड तीसरा होता है गेट टर्न ऑफ एससीआर, ठीक है। निगेटिव गेट करंट आप प्रोवाइड करवाओगे तो होल्डिंग करंट की वैल्यू, निगेटिव गेट करंट आप इंक्रीज़ करोगे तो होल्डिंग करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसमें दूसरा टाइप होता है कि फोर्स कम्यूटेशन, ठीक है। फोर्स कम्यूटेशन में क्या होता है कि जब भी फोर्स कम्यूटेशन कहीं पे भी यूज़ हो तो उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है एक एक्स्ट्रा कम्यूटेशन सर्किटरी की, ठीक है, टर्न ऑफ करने के लिए, एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है। डीसी सप्लाई विल नॉट सपोर्ट द कम्यूटेशन प्रोसेस, ठीक है। डीसी सप्लाई को जो फोर्स कम्यूटेशन है वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इसके एग्जांपल होते हैं इन्वर्टर एसी टू डीसी, ठीक है, चॉपर डीसी टू डीसी, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर एसी टू एसी, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई एक डायोड सर्किट है, ठीक है, हाफ वेव डायोड सर्किट। इसमें क्या हुआ है कि ये आपने सप्लाई लगाई हुई है, ठीक है, साइनोसोडल VS इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये रजिस्टिव लोड है, ये डायोड है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है? सोर्स करंट और डायोड का करंट दोनों सेम है और वही करंट आपकी लोड में जा रही है, ठीक है। ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। अब इसका वोल्टेज कैसे होगा? इनपुट वोल्टेज, ये साइनोसोडल सप्लाई है तो पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, पाई से 2 पाई, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में
इसकी प्रोसेस समझने के लिए आपको इसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर की, ठीक है, हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर की। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो डायोड का डायोड कैसा हो गया, डायोड का बिहेवियर कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस, तो डायोड शॉर्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड शॉर्ट हो गया, तो आपका आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया, जब यहाँ का वोल्टेज 0 है तो ये वाला जो टोटल पूरा वोल्टेज था वो यहाँ पे आ गया, तो V0 इक्वल टू VS हो गया। आउटपुट वोल्टेज जो था वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो गया, किसमें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। एंड डायोड के केस में इसके जो टर्मिनल होते हैं वो केवल 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जहाँ से आपका साइकिल 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो डायोड है यहीं से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो माइनस एंड नीचे वाला प्लस, ठीक है। तो यहाँ से डायोड का लोकेशन कैसा होगा, ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस में जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट कैसे होगा, यहाँ पे आप KVL जब लगाओगे तो ये हो गया माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस प्लस निगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज प्लस ये आउटपुट का वोल्टेज, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप KVL लगाओगे तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ VS प्लस VD प्लस 0, ठीक है। तो VD इक्वल टू VS, ठीक है, ये हो गया, देखो ये VD इक्वल टू 0, ये अपोजिट होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये माइनस होगा, ये नीचे वाला प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने KVL लगा दिया, ठीक है, माइनस VS प्लस VD प्लस 0, ठीक है, VD इक्वल टू VS, ठीक है। इसकी वेवफॉर्म देखते हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज आपका कैसा आया है, पहले जो पॉजिटिव साइकिल था उसमें आपका आउटपुट वोल्टेज सप्लाई के बराबर मिला है पाई तक, ठीक है, तो ये मिल गया, ठीक है। देन अनदर साइकिल, दूसरी जो साइकिल है नेगेटिव साइकिल में, वहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज 0 है, तो ये 0, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई तक, ठीक है। अब जो VD है डायोड के क्रॉस में जो वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डायोड आपका ऑन है, इसलिए यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या मिला है, डायोड के क्रॉस में 0 मिला है, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया फॉरवर्ड बायस में। एंड पाई से 2 पाई में, ठीक है, यहाँ पे आपका जो डायोड के क्रॉस में जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, वो अपोजिट आ रहा है, ठीक है, अपोजिट आ रहा है, ठीक है, जिसका पीक कितना है, माइनस ऑफ VM, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका जो डायोड है वो कैसा है, रिवर्स बायस में, ठीक है। ये क्या होगा, ओमेगा TC सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, ओमेगा TC इक्वल टू पाई तक ही है ना, पाई से 2 पाई, तो उसका डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई से पाई का पाई, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम इक्वल टू पाई, तो TC इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। ये अपन ने कन्वर्टर में भी देखा था कि ऐसा सर्किट टर्न ऑफ निकल रहा था, पाई बाय ओमेगा, ठीक है। अब डायोड का करंट देखते हैं, डायोड का जो करंट है वो किसके बराबर है, लोड करंट के, ठीक है। तो जो डायोड का करंट होगा वो किसके बराबर, कैसे निकालेंगे, VM/R से, ठीक है, VM/R से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो पीक वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, VM/R के। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायोड का जो करंट है वो 0 हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि डायोड यहाँ पे रिवर्स बायस में चले गया है, देखो ये रिवर्स बायस में चले गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ये डायोड का वोल्टेज है, लेकिन करंट तो कोई फ्लो नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि डायोड ऑफ है। अब क्या होता है कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो होता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो होता है वो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से बड़ा होता है, ठीक है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो होगा वो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से बड़ा होगा, मतलब TC ग्रेटर देन इक्वल टू TQ, ठीक है। डिवाइस टर्न ऑफ टाइम को क्या बोला है यहाँ पे, TQ, ठीक है। अब TC इक्वल टू SM इंटू TQ, ठीक है, SM या SF, ठीक है, इसके 2 नाम है, इसको बोला जाता है सेफ्टी मार्जिन या सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। अगर मान लो सेफ्टी मार्जिन या सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू अगर 2 हो तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। ये काफ़ी बार यूज़ होगा, ठीक है। ये अभी अब तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा बार आ चुका है, ठीक है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम बड़ा होता है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से, एंड जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। चलो, ओके।